Hey guys, as we are doing our maths real analysis, so इस मैथ का जो कि सेमेस्टर 5 बीएससी सेमेस्टर 5 का मैथ्स है, इस मैथ्स का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने उसकी 3-4 इम्पॉर्टेंट एंड पेपर में आई हुई थ्योरम्स को डिस्कस किया था। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। सो आवर नेक्स्ट थ्योरम है अ बाउंडेड फंक्शन कैसा है? बाउंडेड, having a finite number of points of discontinuity on the closed interval AB is integrable on the closed interval AB। सो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? एफ हमारा कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है। किस इंटरवल पर? ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और वो फंक्शन, उस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। मतलब फंक्शन के पास इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और अगर उन पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है इट मीन्स उन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो और वो पॉइंट्स कितने हैं? फाइनाइट है। तो हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो द फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल फंक्शन। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये एमएससी में भी है। सो बेसिक्स के लिए आपको ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एंड देखिए रिपीटेड थ्योरम है। सो प्रूफ देखते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एज एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। सो हमारा फंक्शन कैसा दिया हुआ है? बाउंडेड दिया हुआ है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। देयरफॉर अगर फंक्शन मेरा बाउंडेड है तो फंक्शन के बाउंड्स होंगे, अपर बाउंड लोअर बाउंड होगा, राइट। तो हम कैपिटल एम को क्या मानते हैं? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन द क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। एंड स्मॉल एम को हम क्या मानते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, राइट। देन तो हम सपोज करेंगे, लेट लेकर चलेंगे, लेट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन क्या है? वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिन पर क्या है? फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। मीन दिस पॉइंट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ इन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम क्या करेंगे? हम कंसिडर करेंगे पार्टीशन पी ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट। अब हम एक पार्टीशन कंसिडर करेंगे ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी की, कैसी कि जो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है ये हमारे क्या हो जाए? एक इंटरवल के, क्लोज इंटरवल के अंदर इनक्लोज हो जाए। देखिए, सच डैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी गेट इनक्लोज इन पी नॉन ओवरलैपिंग द सब इंटरवल्स क्लोज इंटरवल A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A डबल टू डैश अप टू सो ऑन AP डैश AP डबल डैश सच दैट द total length of these intervals is less than epsilon by 2 m minus m। मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने पार्टीशन ली है। देखिए, ये हमें क्लोज इंटरवल ए बी दिया है जिसकी हमने पार्टीशन क्या लेनी है? पी। सो सपोज करते हैं कि ए और बी ये हमारा क्लोज इंटरवल ए बी है और इसके अंदर हमारे पास क्या पॉइंट्स है? पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। तो हमने क्या कहा है कि हम इस क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन ऐसी सपोज करेंगे कि जो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है ये इनक्लोज हो जाए इन द नॉन ओवरलैपिंग पी सब इंटरवल्स। और नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक इंटरवल दूसरे के इंटरवल के अंदर या ऊपर नहीं आना चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। सो अगर मैंने इस पॉइंट को इनक्लोज करना है इन द क्लोज इंटरवल, तो सपोज मैंने ये इंटरवल लिया जिसके अंदर ये पॉइंट मेरा क्या है? इनक्लोज है, और इस सब इंटरवल को मैंने क्या नाम दिया? इंटरवल A1 डैश टू A1 डबल डैश। सिमिलरली अब मेरे को A2 को भी इनक्लोज करना है इन द क्लोज सब इंटरवल, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया? मैंने एक और
इंटरवल कंसिडर किया कैसा A2, इसको मैंने नाम दिया A2 डैश A2 डबल डैश। तो ऐसे ही AP के लिए कौन सा इंटरवल हो जाएगा AP डैश AP डबल डैश, और नॉन ओवरलैपिंग है मतलब इनके बीच में क्या है डिस्टेंस है। और टोटल लेंथ क्या बोली गई है, टोटल लेंथ ऑफ दिस इंटरवल्स, इनकी इन सब इंटरवल्स की अगर आप लेंथ निकालेंगे उसको ऐड करेंगे तो वो क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस M। ये देखिए इसमें बता भी रखा है, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है जिनको हमने इन इंटरवल्स के अंदर क्या किया है एनक्लोज किया है। अब वी ऑब्जर्व डैट, हम ऑब्जर्व करेंगे डैट द पार्टीशन P, जो पार्टीशन है हमारी P इन ये सब इंटरवल्स हैं जिसमें को मतलब पार्टीशन P है उसको दो टाइप्स के सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ऑल द सब इंटरवल्स A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश AP डैश AP डबल डैश। तो हम पार्टीशन P को इन सब इंटरवल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पार्टीशन P को इन सभी इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं तो हमने बोला था कि इन सभी इंटरवल्स की लेंथ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m-1 है। देखिए इसका यूज़ कैसे होगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑस्किलेटरी सम फ्रॉम दिस इंटरवल्स इज इक्वल टू u अपर सम माइनस लोअर सम किसके इक्वल होता है समीशन r इज इक्वल टू 1 to p, जहाँ तक हमारे लास्ट इंटरवल है mr माइनस mr वे AR डबल डैश माइनस AR डैश, वेयर mr क्या है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द जनरल इंटरवल दिस, एंड कैपिटल mr क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन द क्लोज इंटरवल AR डैश AR डबल डैश। ठीक है, अब दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस बिकॉज जो हमारा mr है वो लेस देन इक्वल टू m है। क्यों, क्योंकि mr क्या है mr हमारा लीस्ट अपर बाउंड है ऑफ द इंटरवल AR डैश AR डबल डैश। अब अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो r मेरा क्या आएगा m1 आएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उसके लिए m2 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा m2, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे उसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा m3। ऐसे ही जब आप r की वैल्यू p पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा mp आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर इन m1 की वैल्यू या तो हमारे m की इक्वल आएगी या उससे छोटी आएगी। इक्वल कब आएगी जब इक्वल मतलब m किसके इक्वल है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ क्लोज इंटरवल AB के, मतलब इसके किसी पॉइंट पर हमें m मिलेगा। तो क्योंकि इसकी ही हमने पार्टीशन इन इंटरवल्स में की है, मतलब कि इसके जिस पॉइंट पर हमें m मिल रहा है वो इन इंटरवल में से कोई पॉइंट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें m मिलेगा। और क्या हो सकता है जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा इन सब इंटरवल्स का वो छोटा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है, एंड सिमिलर विद द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आया है। अब m एंड स्मॉल m ये डिपेंड नहीं करते r पर, देयरफॉर हमने इनको क्या रखा है समीशन के बाहर रख लिया। समीशन r इज इक्वल टू 1 to p, तो हमने इनको समीशन के बाहर रखा एंड समीशन r इज इक्वल टू 1 to p AR डबल डैश माइनस AR रखा। अब हमने क्या बोला था इन सभी इंटरवल्स की टोटल लेंथ किससे लेस देन है एप्सिलॉन 2m-m से, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगी टोटल लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, क्योंकि अगर आप एक एक लेंथ को ओपन करेंगे समीशन का मतलब क्या है एक एक, देखिए r की वैल्यू पहले 1 पुट कीजिए, यही मतलब है अप टू सो ऑन। तो यही बात है ना कि सभी इंटरवल्स की लेंथ का समीशन इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ
सब इंटरवल्स। सो ये किससे लेस देन है, ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस M। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा विद दिस, एंड यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेकर चल रहे थे, अपर सम माइनस लोअर सम, ये किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन बाय 2 से। और सेकंड है क्या था कि हम पार्टीशन P को 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो हमने वो टाइप ऑफ सब इंटरवल्स लिए थे जिसमें हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इंक्लूड थे, राइट। जैसे हमने ये पार्टीशन ली थी ना, पी पार्टीशन ली थी क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे देखिए ये हमने पार्टीशन ली थी ए क्लोज इंटरवल ए बी की, जिसमें हमारे A1 A2 AP आर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये जो सब इंटरवल्स थे ये इन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या कर रहे थे, इनक्लोज। अब सेकंड डिवाइड सेकंड पार्टीशन हम क्लोज इंटरवल ए बी की ऐसे भी तो ले सकते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे, तो वही लिखा है द रिमेनिंग P+1 सब इंटरवल्स फ्रॉम A to A डैश, A to A1 डैश, A1 डबल डैश टू A2 डैश, A1 डबल डैश टू A2 डैश अप टू सो ऑन AP डबल डैश टू P। ये कितने होंगे काउंटिंग में, नंबर्स में, P+1, ठीक है। और एक ऐसे सब इंटरवल्स है जिनमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इंक्लूड नहीं है, लाई नहीं करता। नाउ F इज अ कॉन्टिन्यूअस, वही लिखा है F मेरा कॉन्टिन्यूअस है ऑन ईच ऑफ दिस इंटरवल, राइट, क्योंकि इनमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो मतलब F मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन ईच ऑफ दिस P+1 सब इंटरवल्स। और अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेबल भी होगा। सो इट इज इंटीग्रेबल इन ईच ऑफ दिस सब इंटरवल्स। Therefore, total contribution to the oscillatory sum arising from each of these P+1 subintervals can be made by epsilon 2P+1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑस्किलेटरी सम। ऑस्किलेटरी सम क्या था हमारा, अपर सम माइनस लोअर सम। सो इन इंटरवल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि हर एक इंटरवल की लेंथ क्या होगी, हर एक सब इंटरवल की लेंथ लेस देन होगी एप्सिलॉन बाय 2P+1 से। देखिए ऊपर वाले जब हमने फर्स्ट टाइप ली थी तो उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन था सब इंटरवल्स का, सभी इंटरवल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन लेस देन एप्सिलॉन बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m था। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि ईच इंटरवल का क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2P+1। So total contribution to upper sum minus lower sum from this P+1 intervals। So अगर एक सब इंटरवल का कंट्रीब्यूशन इतना है तो P+1 सब इंटरवल्स का कितना होगा, इंटू में P+1 के साथ P+1 कैंसिल, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय 2। Thus there exists the partition P of the closed interval AP such that upper sum minus lower sum is less than एप्सिलॉन बाय 2। इनका भी कंट्रीब्यूशन जिनमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे लाई करते हैं उनका भी एप्सिलॉन बाय 2 है डिफरेंस, राइट, सॉरी हाँ, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। और जिनमें नहीं करते पॉइंट हमारे डिसकॉन्टिन्यूटी के लाई उनका भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। सो डिफरेंस क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज एप्सिलॉन। सो अगर अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन है, इट मीन्स दैट एफ मेरा क्या है, इंटीग्रेबल है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक बाउंडेड फंक्शन है एफ जो कि इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट। सो स्टेटमेंट क्या कहती है कि एफ मेरा इंटीग्रेबल होगा इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी अगर जो हमारा सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का जो हमारा सेट होगा उनके पास ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एज एफ इज अ बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी।
एप्सिलॉन क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है, और एफ क्या है, बाउंडेड है, तो उसके बाउंड्स भी होंगे, अपर बाउंड लोअर बाउंड। सो हमने क्या किया, कैपिटल एम को हम क्या सपोज करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड स्मॉल एम को हम क्या सपोज करते हैं, कैपिटल एम को हम सपोज करते हैं लीस्ट अपर बाउंड, एंड स्मॉल एम को हम क्या सपोज करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब सेम प्रीवियस थ्योरम की तरह व्हाट, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, AP हमारे क्या है, लिमिट पॉइंट्स है ऑफ द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन द क्लोज इंटरवल AB। देखिए डिफरेंस क्या है, जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थी उसमें जो हमारे a1 a2 a3 अप टू सो ऑन AP थे वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, लेकिन इन दिस थ्योरम ये क्या है, लिमिट पॉइंट्स है किसके, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो सेट है उसके लिमिट पॉइंट्स हैं अब की बार a1 a2 a3 अप टू सो ऑन AP। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखिए कि जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम की उसमें a1 a2 a3 अप टू सो ऑन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, लेकिन इस थ्योरम में जिनमें हमें दिया है कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है, तो ये हमारे क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं, एंड ये फाइनाइट है क्योंकि ये कितने हैं, P है। अब एक हम पार्टीशन कंसिडर करेंगे P ऑफ द क्लोज इंटरवल AB सच दैट दिस फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स गेट इनक्लोज्ड इन P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स these such that the total length of this interval is less than epsilon by 2m minus m। सो ये तो प्रीवियस थ्योरम की तरह ही है, इन पॉइंट्स को उसमें बस ये पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स थे और इसमें क्या है, लिमिट पॉइंट्स है, तो हम इन लिमिट पॉइंट को क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे इन द क्लोज सब इंटरवल्स। और कैसे इंटरवल्स हैं, a1 डैश a1 डबल डैश a2 डैश a2 डबल डैश अप टू सो ऑन AP डैश AP डबल डैश, और इनकी टोटल लेंथ, इन सब इंटरवल्स की टोटल लेंथ क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस M। ठीक है, ये देखिए डायग्राम भी सेम है, A2 B हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल, जिनके हम पार्टीशन कैसे करते हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इस थ्योरम में क्या है, ये पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, we observe that a partition P can be divided into the two types of सब इंटरवल। सो हम ऑब्जर्व करेंगे डेट पार्टीशन P कितने टाइप ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में, एक इन इंटरवल्स में a1 डैश a1 डबल डैश a2 डैश a2 डबल डैश AP डैश AP डबल डैश, और इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑस्किलेटरी सम में कितना होता है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस M। सो अपर सम माइनस लोअर सम, राइट, समेशन R इज इक्वल टू 1 टू P MR डैश MR माइनस कैप स्मॉल m, और क्या होता है, यही होता है ना, डेल R होता है, एंड डेल R इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। तो MR क्या है मेरा, लीस्ट अपर बाउंड माइनस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड डेल क्या होता है, डिफरेंस होता है सब इंटरवल का। यहाँ पे सब इंटरवल क्या है हमारा, अगर जनरल की बात करें, AR डबल डैश माइनस AR डैश, R की वैल्यू अगर आप 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करते जाएंगे तो आपको हर इंटरवल का बीच का डिफरेंस मिलता जाएगा, एंड समीशन मतलब उनका डिफरेंस का एडिशन। अब MR ये MR क्या है हमारा, लीस्ट अपर बाउंड है ऑफ F इन द क्लोज इंटरवल AR डबल डैश AR डैश, दिस इज लेस देन इक्वल टू किसके, इसके, इस इंटरवल के लीस्ट अपर बाउंड के से या तो लेस होगा या इससे इक्वल होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसलिए यहाँ पे के लिए होगा, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन लगा है। और क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल m अब R पर डिपेंड नहीं है, तो इसके लिए हमने इनको समीशन से बाहर रख लिया। अब ये क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन बन गया हमारा, मतलब टोटल लेंथ आ जाएगी किसकी, सब इंटरवल्स की, और विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस M, कैंसिल, यहाँ से क्या गया एप्सिलॉन बाय 2। अब सेकेंड टाइप ऑफ सब इंटरवल्स क्या आ सकते हैं,
intervals a, p plus 1 remaining intervals, that is a1 dash, a1 double dash to a2 dash, a2 double dash to a2 3 dash, up to so on ap double dash to b. Now f has a finite number of point of discontinuity in this p plus 1 सब interval. ठीक है, अब क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है इन p plus 1 सब इंटरवल्स, इन दिस केस सब इंटरवल्स कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f, then this intervals will have a limit point by the Bolzano-Weierstrass theorem. देखिए क्या कहती है Bolzano-Weierstrass थ्योरम क्या कहती है, इफ़ अ सेट इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड तो उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा. ठीक है, लेकिन विच इज़ नॉट सो एज ऑल द लिमिट पॉइंट्स आर इनक्लोज इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सब इंटरवल्स. सिंस अ फंक्शन हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज़ इंटीग्रेबल, क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम में यही प्रूव किया है कि अगर मेरे फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगी तो फंक्शन कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा. सो एफ मेरा इंटीग्रेबल होगा इन ईच सब इंटरवल. सो टोटल लेंथ क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 p plus 1. सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा सब इंटरवल्स का इंटू p plus 1. p plus 1 से p plus 1 कैंसिल, which is equal to epsilon by 2. So there exists a partition P of the closed interval AB such that upper sum minus lower sum is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon. और अगर upper sum minus lower sum is less than epsilon आ जाए तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, इंटीग्रेबल. यही मैंने प्रूव करना था. सो आपको थ्योरम समझ आई हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.